नमस्ते बच्चों, आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आज आपको फिर से एक मैथ का क्लास आपको ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें आपको अधिकांश क्वेश्चन हम आपको करा दिए थे, जिसमें आपको लास्ट 5 क्वेश्चन आपको प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन बचा था, जिसमें से हम आज आपको क्या करें, वो 5 क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से आज हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप हम क्या करें आपको बताने का कोशिश बेहतरीन ढंग से आज हम आपको सिखाएंगे। आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है वीडियो का वीडियो का क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है। आपको ऑडियो अच्छा सुनाई दे रहा है, आपको वीडियो अच्छा से आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले यस यस यस। आपको एक नंबर बताना, आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से आपको कितना प्रश्नवाली तक आपको खत्म कर दिया है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 क्या हम आपको 8.4 तक क्या किए, आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके हम आपको बताए हैं, जिसमें से आपको 8.4 में आपको प्रूव्ड करने वाला 5 क्वेश्चन आपको मात्र बचा था। इसमें प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन की संख्या कितना आपसे पूछा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन की संख्या अब पूछा नहीं जाएगा, वैसे हम आपको बता रहे हैं कितना आपको हम 10 क्वेश्चन टोटल को आपको 10 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में प्रूव्ड करने वाला, जिसमें से हम आपको क्या किए हैं 5 क्वेश्चन हम पहले आपको पिछले वाले लेक्चर में आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बता दिए हैं, जिसमें से हम आज क्या करने वाले फिर से जो लेक्चर बचा था 5 गो क्वेश्चन वो हम आज क्या करने वाले हैं आपको बेहतरीन ढंग से आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर में ट्रिगोनोमेट्री से 8.4 का कौन कौन क्वेश्चन बचा था, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको बता देते कितना आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बचा, कितना आपको 3 और कितना बचा 3 और 4, 3 नंबर का और आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बचा था। उसके बाद बचा था आपको 5 नंबर का, आपको बचा था 5 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आपको बचा था 7 और 8, कितना 7 का हम आपको बेहतरीन ढंग से करा दिए। 8 और 9 कितना बचा आपको 8 नंबर का और आपको लास्ट 9 नंबर का। ये पांचों क्वेश्चन आज हम आपको बेहतरीन ढंग से एक स्टेप बाय स्टेप आज आपको सिखाने वाले हैं। क्या करना है, सारे क्वेश्चन को हम आप प्रूव्ड करके आपको बताने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन आप पहले कुछ सीख लिए हैं, ये आप पहले से आप बनाने का कोशिश किया है, तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बनाए हैं कि नहीं। जो हम आपको बोले थे घर से एक बार क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से एक बार आपको बना के आना। ऐसा कि नहीं सही बना कर जानते हैं तो आप बना सकते, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको गलती चाहे गलती हो चाहे जैसे हो, गलत भी आपको बना कर आना है। अगर आप गलती नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कैसे। अगर आप सोचिएगा डायरेक्ट हम सवाले बना ले तो होगा। अगर आप बचपन में को सीखे होंगे तो आपको कितना परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, इस पे आप कितना बार हाथ घसे होंगे, हजारों बार हाथ घसे होंगे, 100 बार हाथ घसे होंगे, तब आखिर में आप ये को लिखने के लिए सीखे। ठीक उसी प्रकार से आपको ये सवाल बनाने के लिए आपको 10 बार 15 बार 20 बार आपको क्या करना प्रैक्टिस करना पड़ेगा बनाने के लिए। अगर आप सोचिएगा एक ही बार में अगर हम सीख जाए सोल्व करने के लिए सवाल, तो ये आपका कदापि नहीं होगा। ये आपका भ्रम है कि हम एक ही बार में सीख जाएंगे। कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उसको 2 से 3 बार सवाल को बेहतरीन ढंग से समझ में आना ही चाहिए, तभी वह क्या करेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। चलिए हम पहले आपको बताएंगे 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, उसके बाद 8 नंबर का, उसके बाद आपको बताएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे आपको। फर्स्ट में हम क्या करें, उससे पहले हम आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो भी सूत्र आज हम आपको प्रयोग होगा, क्या जो भी सूत्र आज आप प्रयोग होगा वो सारे सूत्र को हम क्या करें आपको एक रिवाइज के तौर पर समझ लीजिए, और हम क्या करेंगे आज रिवाइज भी हो जाएगा सूत्र और आपको सवाल भी सोल्व हो जाएगा। चलिए हम क्या करते बारी बारी से हम आपको
एक एक सूत्र हम लिखते हैं, जो सूत्र ये पांचों क्वेश्चन बनाने में जो सूत्र का प्रयोग होगा, जो सूत्र का प्रयोग क्या लिखना आपको प्रयोग होगा, वो बारी बारी से हम सारे सूत्र को हम क्या करेंगे आपको समझाएंगे भी, और ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे और आपको लिख कर भी समझाएंगे। एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बता सर आप मौखिक बताइएगा कि लिख के, आपको बता दे कुछ मौखिक भी बताएंगे, कुछ आपको लिखित भी बताएंगे, ऐसा नहीं सारा लिखित बता देंगे, सारा मौखिक बता देंगे। ये आपका अधिकांश आपको बता दें, जितना हम क्वेश्चन बताएंगे अधिकांश आपको लिखित तौर पे बताएंगे। जो न्यू बच्चे होंगे उसके लिए क्या करना आपको नोट कर लेना, जो पहले से पढ़े होंगे उसके रिवाइज हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम आपको बारी बारी से हम क्या करते हैं आपको सूत्र एक बार आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्या कहते हैं हम इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा दिए, जिसमें से आपको फर्स्ट नंबर का एक ट्रिक बताना, लाल कक्का। लाल कक्का याद है ना, LAL लाल क का आखिर में इसका अर्थ क्या होता है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाल कक्का का अर्थ क्या होता है, L से होता है आपका लम, क्या L से होता है आपका लम, L से होता है आपका लम, K से क्या होता है कर्ण। कर्ण को आपको एक बार बताना, कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, कर्ण को जब भी सूचित किया जाता है H से। H क्या आता है हेपोटेनस, कर्ण को क्या बोला जाता है हेपोटेनस बोला जाता है। और लम को किससे सूचित कर दे, लम को P से सूचित कैसे क्या बोलता है प्रीपेंटिकुलर। जब भी आपसे पूछा जाएगा लम को क्या कहते हैं प्रीपेंटिकुलर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आधार, क्या ए से क्या होता है, ए से होता है आपका आधार, क्या लिखना है आपको ए से होता है आपका आधार। जो हम आपको 10 मिनट के अंदर सारे सूत्र को हम आपको रिवाइज करवा देंगे। क्या करेंगे आपको 10 मिनट के अंदर आपको जितना हो सके सूत्र हम आपको रिवाइज कर, क्या आपको होगा आधार होगा। उसके बाद आप आधार को किससे सिद्ध करते हैं बी से। बी से क्या होता है आपका बेस होता है, बी से क्या होता है बेस, पी से प्रीपेंटिकुलर, एच से हेपोटेनस। यहाँ पर आपको इसको अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पर आपको बताना है साइन का उल्टा क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साइन का उल्टा क्या आता है, साइन का उल्टा जब भी होता है कोशक होता है, क्या आता है साइन का उल्टा क्या आता है कोशक, COSEC। साइन का उल्टा कोशक, तो आपको फिर एक बताना है कोशक का उल्टा क्या होगा, कोशक का उल्टा क्या होगा। जब भी कोशक उल्टा होता है, कोशक का उल्टा होता है साइन, साइन का उल्टा क्या आता है कोशक। आपको फिर एक क्वेश्चन बताना है टेन का उल्टा क्या आता है, टेन का उल्टा क्या होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा टेन थीटा का उल्टा क्या आता है साइन बाय क्या टेन, सॉरी यहाँ पर आपको कुछ दूसरा बताने लगे। टेन का उल्टा क्या आता है, टेन का उल्टा होता है आपका कोट। जब भी आपसे पूछा जाएगा कोट का उल्टा क्या आता है, कोट का उल्टा होता है आपका टेन। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं पड़ना, सर आप टेन लिख दिए कोट लिख दिए तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं पड़ना। इसीलिए हम क्या आपको पहले हम सूत्र बता दी, नहीं तो आप बोलिएगा सवाल सोल्व करने सर यहाँ पे आप टेन का उल्ट ये कैसे लिख दिए, आप टेन बाय कोट कैसे लिख दिए, कोट बाय टेन कैसे लिख दी, साइन बाय कोस कैसे आ गया। आखिर में क्वेश्चन है तो गलत नहीं है, इसीलिए हम पहले हम आपको सूत्र बता दिए, उसके बाद हम आपको सवाल सोल्व कर देंगे। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पर आपको समझ टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टेन थीटा बराबर क्या होता है। जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कोस होता है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कोट थीटा बराबर क्या, कोट थीटा बराबर क्या था कोस बाय साइन। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक के भी माध्यम से समझाए थे। अगर टेन है तो क्या होगा, टेन का उल्टा क्या आता कोट, क्या होगा टेन का उल्टा क्या आता कोट। अगर यहाँ पे कोस है तो क्या होगा कोस को हम क्या करेंगे ऊपर, CO ऊपर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम CO ऊपर लिखेंगे, खाली हम T का अंतर समझेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे आपको एक और सूत्र बताएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है वन बाय कोट थीटा। ये भी आपका प्रयोग होगा, जो हम ही अभी क्या करेंगे अभी इस सवाल को सोल्व करेंगे तो ये आपका प्रयोग होगा। क्या का टेन थीटा क्या था वन बाय कोट थीटा। उसके बाद आप पूछेंगे कोट थीटा बराबर क्या होता है वन बाय टेन थीटा होता है। जब भी आपसे पूछा टेन थीटा क्या होता है वन बाय कोट थीटा। उसी प्रकार से आपको पूछेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार आपको बता क्या साइन थीटा क्या होता है वन बाय कोसक थीटा। जब भी आपसे पूछा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है वन बाय कोसक थीटा। एक बार आपको क्या करना है
जो न्यू बच्चे होंगे उसके लिए एक बार आपको नोट कर लेना है। क्या करना आपको, उसको एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन को ये सूत्र कभी नहीं लिखे होंगे उसके लिए आपको क्या करना, एक बार आपको नोट कर लेना है। अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको बताना कोस का उल्टा क्या आता है, कोस थीटा बराबर क्या आता है, कोस थीटा बराबर जब भी होता है 1/sec होता है, जो हम आपको बता दिए। से कोस का उल्टा क्या आता है, सेक का उल्टा क्या आता है आपका कोस होता है। यहाँ पर हम क्या करते, इधर वाला को हम मिटा देते हैं। आपको एक बार बताना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं ना, सबसे इजी कोई सूत्र है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बचपन में ही पढ़े होंगे। जब आप 5 क्लास 6 क्लास में थे ना तभी आप पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आपका b स्क्वायर आपका सूत्र होगा। एक और सूत्र यहाँ पे आपको बताना, क्या आपको बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। जब भी आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक और सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको बेहतरीन ढंग से आपको ये सूत्र को क्या करना, आपको याद रखना है। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो आपका सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा। चलिए क्या करते हैं, हम वो सूत्र हम आपको बेहतरीन ढंग से आपको बताते हैं। आपको लिखना कोस थीटा बराबर क्या था, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपको इसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी हम देंगे कहीं पर कोसक स्क्वायर थीटा रहेंगे तो यहाँ पे आपको समझ लेना है, सर तो अभी बताया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा न बताया है, इसीलिए हम क्या करेंगे वहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा देंगे। इसीलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप उल्टा कर दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा जब रहेगा आपको एक बार बताना है क्या होगा 1 माइनस क्या होगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, 2-3 सूत्र अब आपको मात्र बताएंगे, क्योंकि क्लास आपको बोले थे 10 मिनट में हम आपको सारा सूत्र करा देंगे। जो हम क्या के समझाते वक्त थोड़ा अधिक समय लगा, इसीलिए हम क्या आपको फिर एक समझना, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और क्या होगा आपका 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, उसके बाद है टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो उसके बाद क्या 1 होगा। उसके बाद आप सब और समझ गए। अगर ये इसको हम क्या करें, इसको हम इधर कर दे क्या यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करें, अगर जब भी कोई चीज आता है क्या आता है, जब भी कोई वस्तु रहता है क्या आता है पॉजिटिव में, क्या आता है पॉजिटिव मतलब क्या आता है, जब भी रहता है प्लस होता है पॉजिटिव, माइनस होता है आपका निगेटिव। प्लस क्या था, आप देखेंगे घर में लाइन वाला तार भी रहता है क्या आता है प्लस रहता है ललका तार और माइनस रहता है काला वाला तार। यहाँ पर भी समझ, इतना भी आप समझ के इसको हम क्या करें, अगर ये है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या देना, सेक स्क्वायर थीटा देना है। इतना सूत्र का आपको क्या, अभी हम सवाल को सोल्व करेंगे तो ये सारे सूत्र हम क्या आपको बेहतरीन ढंग से स्टेप बाय स्टेप हम आपको सूत्र हम आपको बताए हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार आपको बताना है जितना हम अभी आपको सूत्र बताए इसमें से आपको कितना % सूत्र याद है आपको। चलिए यहाँ पे हम एक और सूत्र का जिक्र करते हैं, जो एक सूत्र छूट गया है। क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार क्या होता है आपको एक बार बताना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जो बेहतरीन आसान, बहुत बेहतरीन क्या बहुत आसान सा है, हलवा समझ सकते, ये बहुत इजी सूत्र है। चलिए हम क्या करेंगे, जो सूत्र हम आपको बताएं सारा, इसमें से आपको कितना % सूत्र याद है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में, जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले सर 70% 75%। अगर आप 75% सूत्र याद किए हैं तो आपका लमसम में ठीक है, लमसम में ठीक है आपका। अगर आप कोई 50% याद किए हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से क्या करना, आपको तैयारी करना चाहिए। 50% मतलब हुआ आपका बिहार बोर्ड में एग्जाम 50% कम आना, क्योंकि एक सवाल सोल्व करेंगे ना यहाँ पे
5-6 सूत्र का प्रयोग होगा, जो हम क्या करेंगे, सूत्र भी लिखते जाएंगे और आपको सवाल भी सोल्व करके हम आपको बताने वाले हैं। आपको देखना है एक सवाल सोल्व करने में कितना सूत्र का, अधिकांश क्या होगा, सूत्र का ही प्रयोग है। सवाल बनेगा छोटा सा लाइन में, मगर सूत्र होगा अनेकों। चलिए हम क्या करते हैं, आपको फिर से हम सवाल को सोल्व करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम बेहतरीन ढंग से हम इसको फिर से मिटा दिए। उसके बाद आपको लिखना है क्या, नंबर 3 आपको देना, जो हम क्या किया, आपको पहले हम आपको बता दिए कौन कौन सा नंबर का सवाल सोल्व करने वाले हैं, जिसमें से आपको अगर नंबर 3 लिखे, क्या आपको नंबर 3 लिखना है। क्या लिखना है आपको, नंबर 3। जो 5 का कितना, 5 का 3 नंबर है, 5 का 3 नंबर है, जिसमें से हम आपको 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज हम क्या करेंगे, ये सारे जो क्वेश्चन बचा हुआ था आपको लिखना है tan थीटा बराबर, लिखना आपको tan थीटा बराबर, क्या लिखना आपको, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 1 माइनस कोट थीटा, 1 माइनस कोट थीटा। उसके बाद क्या देना आपको, प्लस देना। उसके बाद आपको क्या देना, कोस थीटा। कोस थीटा क्या, कोस थीटा है तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ये आपको ध्यान में रखें, थीटा आपको हर जगह लगाना है, थीटा का प्रयोग करना ही होगा, नहीं तो इसे में आपका सवाल गलत हो जाएगा। हमको क्या करना, ये क्या आपका LHS क्या आपको लिखना, हमको क्या प्रूव्ड करके निकालना है, आपको एक बार बताना है 1 प्लस सेक थीटा। क्या लिखना आपको, 1 प्लस सेक थीटा, क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या देना, कोसेक थीटा। क्या लिखना आपको, कोसेक थीटा। आपको इतना लिखना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव्ड करना। आपको पहले यहाँ पे समझ लेना है आखिर में कौन RHS है कौन LHS है, जो हम क्या क्या आपको पहले हम बता दें। ये क्या आपका LHS, ये आपका होगा LHS, ये होगा आपका RHS। हमको क्या करना है, LHS हमको पुराना है RHS, ये LHS बराबर RHS, क्या अपना है LHS बराबर RHS। हमको क्या करना, प्रूव्ड करके निकालना। इतना जैसे हम 2 बराबर 2 करते हैं ना प्रूफ, ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना, LHS बराबर RHS हमको प्रूव्ड करके आपको बताना पड़ेगा। इतना तो आप समझ गए आखिर में कौन होता है LHS और कौन होता है RHS। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं पड़ना है, ये होगा आपका LHS, ये होगा आपका RHS। हमको क्या निकाले, LHS बराबर RHS। आप चाहे तो RHS बराबर भी LHS निकाल सकते हैं, मगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से हमको LHS बराबर RHS हमको निकालना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको इधर वाला को हम मिटा देते। इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सूत्र लिखना आखिर में। इतना क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको लिखना है सोल्व। क्या लिखना आपको, सोल्व। जैसे आप सोल्व लिखिएगा तो यहाँ पे क्या LHS, हम क्या लिखे LHS, हम ऐसे करके लाइन देते, क्योंकि आप नहीं समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इसीलिए हम क्या किए वहाँ पे घेर दिए। चलिए यहाँ पे आखिर में कौन कौन सा सूत्र का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे आपको हम क्या करते, एक एक सूत्र को हम बेहतरीन ढंग से हम पहले लिखते हैं। एक बार आपको बताना tan थीटा बराबर क्या था, पहले हम आपको बता दिए tan थीटा बराबर क्या होता है। चलिए हम क्या करते, ऊपर से लिखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन व कोस थीटा। क्या लिखना आपको, tan थीटा होता है साइन व कोस थीटा। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या था, कोस थीटा, कोस है ना। एक बार अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर तो चला गया। क्या कोट है, सॉरी यहाँ पे हम तो अभी तो बच गया क्वेश्चन, नहीं तो गलती हो, क्या है कोट। आपको एक बार क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से लिखना है, देख कर लिखना आपको, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया ना, पूरा सवाल आपका गलत हो जाए। क्या ठीक है, tan थीटा, हाँ अब की बात ठीक। उसके बाद क्या, कोट थीटा का वैल्यू क्या, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, आपको लिखना कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस बाय साइन। क्या लिखना आपको, कोस बाय साइन। जैसे आपको लिखा कोस थीटा क्या था, कोस बाय साइन। हम आपको यह सूत्र हम आपको रिवाइज के तौर पर हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना, यहाँ पर सोल्व लिख दिए तो tan थीटा का वैल्यू क्या था, साइन बाय कोस। क्या लिखना आपको, साइन बाय कोस। आखिर में आप सोचो सर आखिर में ऐसे का है लिखे, आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बाय
कोस लिख सकते हैं, या आप साइन बाय क्या कर सकते हैं, आप कोस लिख सकते हैं। ऐसे करके आप चाहे लिखे चाहे ऐसे करके लिखे, अब वो है आपका मर्जी, जैसे लिखना आपको वैसा लिख देना। यहाँ पे हम जगह के चलते हम क्या किया, आपको ऐसे करके वो आपको जिस तरह से लिखना आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप बोलेगा सर आप सूत्र लिखे ऐसे करके, आखिर में आप बना रहे ऐसे ई रूल से आखिर में यहाँ पे, इसीलिए हम क्या किया आपको पहले हम आपको बता दिए हैं। चलिए इतना हम लिख लिए, तो उसके बाद क्या करना, वन, उसके बाद क्या, तो 1/, अगर कुछ नहीं नीचा में तो क्या 1 हम दे सकते हैं, अगर कुछ नहीं वैल्यू है तो क्या होता है वहाँ पे 1 हम लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, कोट थीटा बराबर क्या था, अगर इतना समझ गए तो हम क्या, इसको हम मिटा देते। कोट थीटा बराबर क्या था, कोट थीटा क्या लिखा आपका, कोट, क्या यहाँ पर आपको क्या, कोट थीटा बराबर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोट थीटा बराबर क्या होता है आपको, कोट, सॉरी यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा एक बार, मैथ में क्वेश्चन तो गलत नहीं है लिखा हुआ। कोट थीटा बराबर क्या होगा आपको एक बार देखना चाहिए, नहीं तो आपका बुक कहाँ पे है, नहीं तो आपका अन्यथा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो सारा सारा लिखल पे पानी फिर जाएगा। चलिए आपको लिखना, क्या लिखना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोस बाय साइन है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको देना प्लस दे देना, यहाँ पे लिखना आपको कोस बाय साइन आपको लिखना है। कौन सा, यहाँ पर हम कौन सा सूत्र का प्रयोग किए, ये वाले सब सूत्र का प्रयोग किए। कोट थीटा पर क्या था, कोस बाय साइन, क्या लिखे हम यहाँ पे, कोस बाय साइन लिखे। ठीक उसी प्रकार से कोट थीटा पर क्या था, कोट थीटा बराबर क्या होता है आपको बताना, ऊपर वाला लिख ले ना, कोट थीटा और क्या था, कोस बाय साइन। यहाँ पर भी आपको लिखना कोस बाय, यहाँ पे tan है तो tan थीटा बराबर क्या लिखिए, कोस बाय, कोट थीटा क्या था, कोस बाय साइन, क्या लिखना आपको, कोस बाय साइन। जैसे आप लिखिएगा कोस बाय साइन तो आपको क्या करना, फिर से 1/1 देना, उसके बाद माइनस है तो tan थीटा क्या था, tan थीटा होता है साइन बाय कोस, क्या लिखना आपको, साइन बाय कोस। यहाँ पर आपको इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे हम ये वाला सूत्र का प्रयोग किया। यहाँ पर अभी आपका सिर्फ 2 सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जिस तरह से हम आपको बताते जाएंगे उस तरह से हम आपको सूत्र का प्रयोग बताते जाएंगे। यहाँ पे क्या करना, आपको लाइन देते जाना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसे लिखते जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बार बताना है, भीम का जोड़ कभी बनाए हैं, भीम का जोड़ जो सबसे इजी रहता है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको बता देते पहले भीम का जोड़। यहाँ पे कितना 2/3 दिए प्लस 2/4 दिए। एक बार आपको ये वाला भीम का जोड़ सोल्व करके बताना है। अगर इतना इजी वाला भीम का जोड़ सोल्व करके नहीं बता पाए ना, आपको तो बहुत मेहनत का दौर, आपको बहुत ही परिश्रम करना। अगर ये क्या करें, 3 चौके 12, अगर गुना करने के लिए जानते हैं ना, यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 चौके 12 कर दिए। अगर दोनों वैल्यू सेम रहता तो क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लघुत्तम करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे कितना 3 चौके क्या, यहाँ पे आपका 3 चौके 12, आप देखिएगा 3/12 कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 चौके 12, कितना 4 आया ना। हम ऊपर वाले 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 गुना 2 करेंगे कितना, 4 दूना 8। यहाँ क्या लिखेंगे 8, इतना इजी से हम आपको बताए। उसके बाद क्या लिखना, आपको प्लस लिखना। इसके बाद फिर से आपको क्या करना, 4 भागा क्या करना, आपको 4 भागा 12 करना। तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना कितना से यहाँ पे लगेगा। 3 4 कितना, 4 तिया 12 कट गया ना, ये आपका वैल्यू कट गया। आपका क्या है 3, इसको हम क्या करें 3 गुना करेंगे तो दोनों गुना करेंगे कितना, 3 दूनी 6। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या, ये दोनों जोड़ जानते हैं ना करने के लिए जोड़। यहाँ पे हम दोनों की क्या करेंगे, जोड़ करना। 8 6 कितना आता है 14, 14 बता 12। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या अन्यथा छोड़ सकते। चलिए हम क्या करते, इसको हम काट देते। कितना यहाँ पे अगर हम काटेंगे तो 3 चौके 12, सॉरी 2 से कटेगा ना, 2 से 6 दिन 12, 7 दिन 14, ये आपका आंसर क्या आएगा 7/2। इतना अगर आप भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं तो यहाँ से आगा आपको कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, वहां से आपको समझने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप भीम का जोड़ बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको वो बनाना है। मगर यहाँ पर हम आपका अंक लिया गया है, यहाँ पे आपका साइन कोस लेकर क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। चलिए हम क्या करते हैं, इतना अगर आप समझ गए तो यहाँ पर हम सेम वैल्यू लिखे। क्या लिखना आपको, साइन बाय क्या लिखना है आपको, साइन बाय कोस देना, साइन बाय कोस देना। उसके बाद हम क्या करें, इसी करके लाइन देंगे
उसके बाद आपको एक और लाइन देना। ऐसा क्यों? साइन भागा साइन करेंगे तो क्या होगा आपका साइन, क्योंकि हम आपको बता दिए साइन को साइन लघुत्तम साइन करेंगे तो क्या होगा साइन एन होगा। अगर साइन गुना 1 कीजिएगा तो कैसा 1 होगा। अगर आप 2 को गुना 1 से बोल दिएगा तो क्या होगा 2 ही होगा। ठीक उसी प्रकार साइन कितना साइन गुना 1 करेंगे क्या आपका यहाँ पे साइन ही होगा। इसीलिए हम क्या यहाँ पे साइन लिख। अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या साइन भागा साइन कीजिएगा तो क्या साइन भागा साइन कीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। एक क्या होगा साइन भागा साइन कीजिएगा तो क्या आपका साइन ही वैल्यू क्या होगा आपका यहाँ पे आपका क्या होगा साइन भागा साइन कीजिएगा तो आपका क्या होगा एक बार आपको बताना है। जब आप साइन भागा साइन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा साइन ही होगा। आपका क्या यहाँ पे वो क्या यहाँ पे आपका होगा साइन क्या लिखा है। उसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कोस। अगर हम एक ठोक करके बता दिए तो आप खुद से भी तो कर सकते हैं। सारा हम ही बता देंगे तो आपको क्या करना, तब आप डायरेक्ट क्या कीजिए आप अपना खुद से भी थोड़ा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में क्या आपको बीच में प्लस देना। ऐसा क्यों दोनों के बीच में प्लस ऐसे करके आपको प्लस लिखना है कि दोनों के बीच में प्लस एडजस्ट हो जाना चाहिए। चलिए हम क्या किए प्लस लिखे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये नहीं देना, ये आपको यहाँ पर नहीं दे क्योंकि ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। क्या यहाँ पर होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम क्या कर इसको भी हम लिखेंगे ऐसे करके लिख दे। उसके बाद क्या दोनों में फिर वहाँ पे हम भागा करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे आपको लिखना कोस लिखना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देना कोस है तो क्या आगा आपका कोस माइनस साइन। हम एक ठोक करके बता दिए तो यहाँ पे आपको समझ सकते हैं यहाँ पे कोस और साइन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हम आपको समझा दिए। यहाँ पे हम आपको समझा दिए तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या यहाँ पे आपको समझ में आना। चलिए अगर आप इतना समझ ले तो हम क्या करते फिर एक हम क्या करेंगे नीचे एक बार आपको क्या करना इतना अगर आप एक बार क्या करना आपको इतना नोट कर लेना है। अगर आप इतना नोट कर लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नोट किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक स्टेप और बनाते। क्या करते हैं यहाँ पे हम एक स्टेप और हम क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे नीचे में नहीं बनेगा आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको हम ऊपर से ये सारे हम कचरा जो किए हैं आपको बताए हैं ये सभी को हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। सभी को हम क्या किए बेहतरीन ढंग से हम पहले मिटा देते हैं। उसके बाद हम क्या करें आपको फिर से सोल्व। यहाँ पे क्या करना आपको एक लाइन देना। ऐसे करके आप चाहे तो लाइन दे सकते हैं या अन्यथा आपको जैसे अगर आपको ऐसा का नहीं हम लाइन दिए तो आपको भी देना। आपको नीचे में पेज में क्या करना जहाँ पे आप लिख रहे होंगे वहाँ पे आपको नीचे में डायरेक्ट बनाते जाना। लाइन बाय लाइन आपको क्या करना बनाते जाना। ऐसा का नहीं सर हाँ आप किए तो हम भी कर देंगे, आपको नहीं करना है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे करके। क्या लिखना आपको साइन बाय कोस क्या करना आपको गुना कर देंगे। इसको हम क्या किए सीधा कर दिए। पहले जिस तरह से हम आपको बताए तो उसी तरह से हम क्या किए यहाँ पे इसको हम सीधा कर दिए है। क्या लिखना आपको साइन बाय कोस गुना क्या यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद क्या साइन माइनस कोस क्या देना आपको साइन माइनस कोस आपको लिखना है। क्या देना आपको साइन को क्या कर उल्टा कर दे। क्या करना आपको साइन को उल्टा कर क्या लिखना आपको साइन थीटा देना है ना। थीटा है लगाना क्वेश्चन में थीटा हर जगह आपको थीटा लगाते जाना। ऐसा नहीं थीटा लगाते। उसके बाद क्या देना आपको उसके बाद आपको यहाँ पे साइन क्या साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा आपको साइन थीटा। उसके बाद आपको क्या लिखना साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जिस तरह से हम लिखे यहाँ पे वैल्यू को हम उल्टा कर दिया। आपको यहाँ पे समझना वैल्यू कैसे उल्टा की। आपका लिखा 4/2 लिखा है। अगर आपको बोल दिया जाएगा इसको उल्टा करना तो कैसे उल्टा कर दीजिएगा। आपको ऐसे कर सकते हैं ना 2/4 लिख सकते हैं ना आप बेहतरीन ढंग से उल्टा करके। हाँ अगर आप इतना उल्टा करने के लिए जान गए तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते उल्टा यहाँ पे आप करके सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्या करें यहाँ पर हम उल्टा करके बता दिए आपको कैसे उल्टा करना है क्वेश्चन को। ठीक उसी प्रकार से बीच में क्या है बीच में आपका प्लस लिखा है तो हम क्या करेंगे बीच में प्लस लिखेंगे। बीच में प्लस लिखा है तो क्या करेंगे बीच में प्लस। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना कोस बाय साइन। क्या लिखा आपको कोस बाय साइन देना। उसके बाद फिर से गुना का साइन दे। फिर हम इसको क्या करें ऊपर करेंगे। फिर उसको हम क्या करें यहाँ पे फिर लाइन देंगे। क्या लिखना आपको कोस लिखना। उसके बाद क्या लिखा यहाँ पे कोस थीटा माइनस कितना साइन थीटा। क्या आपका कोस थीटा माइनस
साइन थीटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा ना, दिखाई देता होगा तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं दिखाई देता होगा तो आपको क्या करना, फिर से आपको बताना है कि सर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, कमेंट बॉक्स में बताइए नहीं दिखाई देगा तो आपको क्या करना है। ठीक उसी प्रकार हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुना करें, क्या करने वाले यहाँ पे हम ये दोनों को क्या करने वाले, हम गुना करेंगे। जैसे हम गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर, आप गुना करने के लिए जानते हैं ना, अगर 2 गुना 2 करें कितना आपका 4 होगा ना। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी साइन का हम गुना किए हैं। ठीक उसी पर क्या लिखना, साइन लिखना, उसके बाद आपको क्या नीचे में आपको क्या करना, फिर से आपको वही वैल्यू लिखना है, क्या लिखना है आपको, कोस लिखना है। यहाँ पे क्या देना आपको, कोस थीटा माइनस क्या देना, साइन, साइन माइनस आपको कोस देना है। उसके बाद क्या करना आपको, एक बीच में बड़ा सा प्लस का साइन देना, क्या देना आपको, बीच में एक आपको फिर से बड़ा सा प्लस का साइन। ऐसा क्यों बोले बड़ा सा प्लस का साइन देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस पहले से लगा हुआ, इसीलिए हम क्या करना आपको फिर से यहाँ पर भी हम क्या करें, इस दोनों का हम क्या करेंगे, बीच में गुना करेंगे। क्या आपका कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या लिखना आपको, क्या लिखा यहाँ पे आपका साइन है ना, पहले हम क्या करें, साइन कोमा लेंगे, क्या आप क्या लेंगे यहाँ पे एक, पहले हम कॉमा लेके बना, क्या है यहाँ पे आपको एक पूर्णांक लेके हम आपको बट्टे में लेके क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना आपको, साइन जैसे लिखे आप क्या लिखना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा आप लेकर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सवाल को सोल्व करते। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्या होगा, आपको तो माइंड में आ गया होगा आखिर में सर यहाँ पे क्या करने वाले हैं। आपको पहले हम आपको सूत्र बता दिए हैं, क्या कि हम आपको पहले ही हम आपको सूत्र बता दिए हैं कि a प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा a प्लस बी का हल स्क्वायर। ए प्लस, चलिए पहले उसके बाद में हम करेंगे, पहले यहाँ पर हम एक और करते, ये दोनों के वैल्यू को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। आखिर में ऐसा क्यों, आखिर में ऐसा क्यों, अगर इसका भीम का जोड़ निकालिएगा तो क्या होगा, भीम का जोड़ अगर निकालिएगा तो हम क्या, अगर आप चाहे तो इसका भीम का जोड़ निकालने के प्रोसेस में बहुत ही लंबा चले, इसीलिए हम क्या करें यहाँ पे शॉर्ट में भीम का जोड़, ये दोनों को हम क्या करें गुना। यहाँ पे क्या कोस है, यहाँ पे कितना साइन, अगर हम साइन स्क्वायर गुना कोस करेंगे तो क्या होगा, साइन क्यू होगा, क्या होगा यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर क्यूब। उसके बाद हम क्या करें, फिर से बटन में लिखेंगे, उसके बाद आपको फिर से क्या लिखना है, फिर से आपको क्या लिखे, ई कोस को क्या करें, ई साइन को लिखेंगे, क्या करेंगे दोनों, इसको भी करना है गुना, ऐसा नहीं सर आखिर में यही कोस को करेंगे, नहीं आपको इसको भी क्या करना, गुना करना, और इसको भी क्या करना आपको गुना करके लिखना है, इसको भी क्या करना आपको गुना करना है। चलिए हम इसको क्या करते मिटा देते, नहीं तो आप बोलिएगा सर आप कचरा लग रहा है, आपको समझ में नहीं है, इसीलिए हम क्या यहाँ पे मिटा दिए है। यहाँ पे क्या 3 है, तो ठीक उसी पर क्या लिखना आपको, कोस और साइन लिखना, क्या लिखना आपको, कॉमन लेना, कॉमन लेने के लिए जानते हैं ना। ठीक उसी प्रकार क्या लिखा, अगर दोनों का वैल्यू एक ही होते क्या ले सकते हम, यहाँ पे हम कॉमन लेके बना सकते हैं। क्या लिखना आपको, साइन इंटू क्या देना आपको, साइन थीटा इंटू क्या देना आपको, कोस थीटा, क्या सॉरी माइनस है ना, माइनस लिखे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या लिखना आपको, कोस थीटा। जैसे आप लाइन दीजिए, यहाँ पे आपको बीच में लिखना है, ऐसा कि नहीं साइड में हो गया तो आपको भी साइड में नहीं लिखना है, बीच में आपको लिखना है। क्या करना आपको, क्या करना आपको, बीच में लिखना है। अगर दोनों का कॉमन लीजिएगा तो आखिर में क्या साइन का होगा, तो क्या आपको बीच में क्या कर देना, बीच में आपको फिर से माइनस का साइन देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका जब भी प्लस माइनस का खेला होता है तो माइनस का होता है, यहाँ पे क्या लिखना आपको माइनस के साइन देना। आखिर में ये दोनों को गुना किए तो साइन क्यों आया, आखिर में कोस को कोस गुना करेंगे, यहाँ पे क्या आपका कोस्ट क्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्या आपको यहाँ पे कोस्ट क्यू यहाँ पे आ जाएगा आपको ना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका माइनस नहीं होगा, क्या काहे के लिए माइनस नहीं होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ इंटू देन, इंटू मतलब क्या, इंटू मतलब होता आपका गुना, यहाँ पे हम क्या करेंगे गुना करेंगे। यहाँ पे आपको भीम का गुना किया है ना, एक बार आपको बताना है भीम का क्या था, आपको क्या था भीम का गुना, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो हम क्या कि यहाँ पे हम आपको 2 सूत्र बता दिए हैं, यहाँ पे हम आपको, क्योंकि यहाँ पे सूत्र लिखने का जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम आपको सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको मिटा देंगे। चलिए अगर आप इस साइड वाला लिख लिए तो हम इसको मिटा दे, इसको मिटा दे या नहीं मिटाए, चलिए हम क्या करते यहाँ पर हम आपको सूत्र लिख देते, पहले सूत्र लिख देते, यहाँ पर हम क्या कि एक लाइन दे दी, उसके बाद हम क्या लिखते हैं आपको सूत्र, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू
ए क्यू माइनस बी क्यू रहा क्या आता है ए माइनस बी इंटू क्या आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए क्या यहाँ पे आपका प्लस हो क्या यहाँ पे आपको ये सूत्र आखिर में आप सोच रहे होंगे सर हम तो ऐसा सूत्र कभी भी नहीं देखे। यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर दिए, आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते, इसको इस साइड कर सकते हैं या आप इधर को भी क्या कर सकते वैल्यू चेंज करके आप लिख सकते हैं। आपको पता है ना जिस तरह से आपका सवाल बनेगा उस तरह का सूत्र प्रयोग करके बना सकते। ऐसा नहीं सर हम देखे तो इस तरह से आप बना, इस तरह से आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पर हम क्या करें ए क्यू माइनस बी क्यू का हम आपको सूत्र का प्रयोग करके सवाल को सोल्व करने वाले हैं। चलिए इधर का मिटा दे, अगर आप इधर का लिख ले तो नहीं होगा, उतना जगह में नहीं हो पाएगा सवाल, थोड़ा लंबा सवाल, इसलिए हम क्या करते इधर काम आपको मिटा देते हैं। आपको इतना समझ में आ गया ना LHS बराबर RHS समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं इधर काम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए हम पहले क्या करें यहाँ पर भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये सवाल लंबा है, इसीलिए क्या कर थोड़ा लंबा देंगे। यहाँ बाबू क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले हम सूत्र लिख दिया, आपको लिखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्या लिखना है आपको साइन थीटा, क्या लिखना है आपको साइन सॉरी यहाँ पे स्क्वायर देना, साइन थीटा लिखना है आपको, साइन थीटा इंटू क्या देना आपको कोस थीटा, उसके बाद क्या देना साइन थीटा इंटू कोस थीटा। उसके बाद आपको लिखना, क्योंकि हम कौन सा सूत्र प्रयोग करें, यहाँ पर आपको लिखा है ना क्यू, यहाँ पे क्यू लिखा है तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते लिख सकते हैं। चलिए हम क्या कर इसको पहले मिटा देते यहाँ फिर आपको समझ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर हम किसका लिए साइन का लेंगे और क्यू का लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे कोस थीटा। जिस तरह से हम लिखेंगे उस तरह से हम क्या करें यहाँ पर भी हम आपको फिर से घेरा लगा देंगे, कोष्ट ये क्या छोटी कोष्ट से हम क्या करेंगे घेरा लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें यहाँ पे आपको समझना क्या ए माइनस बी कितना है ए माइनस बी है ना, हाँ ठीक है। पहले हम क्या करें ए को सॉरी यहाँ पे एक और भारी मिस्टेक हो गया बाबू, सॉरी ए प्लस क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ए बी, यहाँ पर हम क्या लिखे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं ना, ठीक हम तो ये सूत्र इसका तो हम प्रयोग कर लिए, उसके बाद इसका भी प्रयोग हो जाएगा, इसका प्रयोग यहाँ पर भी क्या होगा इसका प्रयोग करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम किसके मानेंगे साइन और क्यू को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानने वाले हैं। क्या लिखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखना प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखना। उसके बाद क्या करना आपको फिर से कोष्ट को घेर देना, क्या करना सॉरी यहाँ पे आपको कोष्ट को नहीं घेरना, क्या करना आपको कोष्ट को नहीं घेरना है। उसके बाद आपको क्या करना प्लस फॉर्मूला ठीक है ना, उसके बाद आपको प्लस देना। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सूत्र में प्लस दिया गया, यहाँ पे सूत्र में प्लस दिया गया, हम क्या करें इसीलिए हम वहाँ पे सूत्र का प्रयोग किए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या लिखना है फिर से साइन और क्या देना आपको साइन और कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपको लिखना। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता होगा तो इसके लिए वेरी सॉरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन इंटू कोस लिख देते हैं। उसके बाद अगर आप ये सूत्र का प्रयोग यहाँ से आपका खत्म हो क्या, यहाँ से आपका सूत्र का प्रयोग खत्म। आपको क्या करना जहाँ से आप बनाए तो वहाँ से आप सूत्र को देख सकते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो यहाँ पर हम आपको काट, यहाँ पर भी एक आपको एक और लाइन देना। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लिखना है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या लिखा आपको कोस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद आपको क्या देना, उसके बाद आपको फिर से क्या देना साइन, क्या लिखना साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखना आपको साइन स्क्वायर थीटा सॉरी स्क्वायर नहीं साइन थीटा माइनस क्या देना आपको माइनस आपको देना कोस थीटा। आखिर में ये हम कहाँ से लिखे, ये हम नीचे वाले को ये वर्ड को हम क्या के नीचे में लिखे। यहाँ पर आपको एक कटिंग खेला वाला क्या करना आपको काटने वाला खेला आपको करना पड़ेगा। इसको हम इसको क्या करें काट देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका साइन है, इसीलिए हम क्या करें दोनों वैल्यू को हम बेहतरीन ढंग से हम काट दिए हैं। चलिए अगर आप इतना काट दिए तो हम क्या करते हैं फिर से हम आगे क्वेश्चन क्या करें बेहतरीन ढंग से हम लिखते। यहाँ पर भी आपको एक सूत्र का प्रयोग होगा, पहले हम यहाँ पर क्या करते एक सूत्र लिख देते, छोटा सा करके हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या था 1 होता है, जो हम आपको पहले में ऑलरेडी सूत्र हम आपको बता दिए हैं।
क्या होगा, ये सूत्र का हम प्रयोग करके यहाँ पर आपको देखना क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस थीटा लिखा है ना। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, यहाँ पर आपको लिखना, पहले आपको सवाल लिखना फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कोस लिखना, क्या लिखना, साइन इंटू कोस लिखना। उसके बाद आपको क्या लिखना, कोस, क्या लिखना आपको, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है। आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में सवाल बन जाए, तो आपको ये भ्रम है, क्योंकि ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप एक समय क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, आप बिहार बोर्ड में 5 अंक फिक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में समय अधिक लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर आप एक वर्ड नहीं समझ पाते हैं ना, आपका क्वेश्चन चला गया हवा खाने के लिए। इसीलिए आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए हम आपको बताते हैं, तो थोड़ा समझ में आना चाहिए। जैसे आप इतना लिखे थे, यहाँ पे आप क्या 1 लेंगे, क्या लेंगे, आपको 1 लिखना है। क्या लेगा आपको, यहाँ पे हम क्या करें, एक लाइन देंगे फिर से, यहाँ कितना 1 प्लस क्या का साइन इंटू कोस, क्या देना 1 इंटू क्या देना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या देना कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या देना। जैसे आप इतना लिखिएगा तो यहाँ पे आपका फिर से क्या वैल्यू, यहाँ पे कितना कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको क्या लिखना है, आपको कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार आप क्या कीजिए, इतना आपको एक बार लिख लेना, बेहतरीन ढंग से क्या करना आपको लिख लेना है। अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से आपको लिख, एक बार आपको बताना है, कोस थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए, अगर आप इतना इस साइड का लिख लिए तो हम क्या करते हैं, बेहतरीन ढंग से हम ऊपर से फिर से क्वेश्चन को मिटा देते हैं। चलिए, हम क्या किए, ऊपर से क्वेश्चन को फिर से मिटा दे के, क्या क्योंकि यहाँ पे आपका एक सूत्र है ना, क्या आपका ऊपर में क्या, ऊपर में आपका एक है, क्या ऊपर में आपका एक है, एक को आपको जोड़ना नहीं, क्या करना आपको, ऊपर में एक है तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, एक है तो यहाँ पर भी आपका एक है ना, एक है तो यहाँ पर भी आपको एक जोड़ना है। कि क्या करना आपको, एक बार जोड़ना नहीं है, क्या करना आपको, एक है तो आपको लिखना एक लिख, जैसे आप लिखिए एक लिख दिए ना, यहाँ पर आपको एक सूत्र लिखना, पहले आपको समझना है क्या आगा, साइन थीटा और क्या था, साइन थीटा और कोस क्या आगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम दोनों के एक ही साथ सूत्र लिखे तो साइन थीटा क्या था, बड़ा सा हम एक लिखे, उसके बाद साइन के क्या था सेक, साइन क्या था कोस थीटा क्या था सेक थीटा इंटू क्या, यहाँ पे साइन का क्या था कोसक, साइन का होता कोसक थीटा। इतना तो आपको समझ में आ गया। आखिर में आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, तो इसलिए हम क्या आपको पहले हम ऑलरेडी बता दिया है कि 1/, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम क्या करना आपको, अगर आपको क्या लिखे, फिर से 1/, क्या लिखना आपको 1/, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको क्या लिखना, 1/, साइन थीटा इंटू क्या लिखना आपको कोस थीटा। जैसे ही लिखिएगा तो आपको क्या प्लस में क्या, आपको यहाँ पर भी आपको क्या देना, एक देना, क्या देना आपको प्लस में एक देना है ना, ठीक है, प्लस में एक देना आपको। उसके बाद आपको बताना, उसके बाद आपको यहाँ से कितना वैल्यू बचा, आपको ये सभी वैल्यू को क्या करना, आपको उठा क्या लिखना आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या करना, ये भी हम क्या करते मिटा देते, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या कोस थीटा। जैसे ही आप लिखिएगा तो यहाँ पर भी आपको क्या आएगा, यहाँ पर आपको एक बार आंसर मिला लेना, क्या करना आपको, यहाँ पर आपको एक बार आंसर मिला लेना है, जिसमें से आपका 100% आंसर आपका कितना, इतना क्या प्रूव्ड, PROVED क्या होगा आपका 100% क्या होगा। जहाँ पे आप सवाल को सोल्व कर लिए, जहाँ पे एक सवाल सोल्व करने में आधा घंटा का वक्त लग गया, आधा घंटा, सोच सकते हैं कितना बड़ा है। अगर आप एक लाइन हम बनाने के लिए हम बना देते 5 मिनट में, मगर आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए हम क्या आपको थोड़ा गहराई से बताए, मगर आपको बेहतरीन ढंग से बताए। यहाँ पर आपको क्या लिखना, नीचे में अब आपको क्या लिखना आपको LHS बराबर RHS, क्या लिखना LHS बराबर RHS। ये क्यों, क्योंकि आपका क्या होगा, ये आपका प्रूव्ड हो गया RHS, ये क्या, ये आपका होगा RHS, क्या होगा आपका RHS। हम आपको पहले हम आपको बता दिए थे LHS बराबर RHS, हम आपको प्रूव्ड करके बताएंगे, जो हो क्या आपका प्रूफ
100% आपका RHS बराबर LHS बराबर RHS आपका प्रूव्ड हो गया है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। फिर से हम आगे की क्वेश्चन आपको बताते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया, मिटाने वाला कहाँ गया। चलिए हम हाथ से मिटा दें, मिटाने वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाथ से ही हम मिटा देते हैं। चलिए मिटाने वाला मिल गया, इसलिए हम क्या कहते हैं, इतना अगर आप समझ, इसमें से आपको बताना है, क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सोल्व हो गया है। तीन नंबर का क्वेश्चन हम क्या किए, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर में हम 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने में कितना हम सूत्र का प्रयोग किए। एक बार जो अधिकांश बच्चे होंगे जो 100% ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़ाई कर रहे होंगे, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर में हम 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने में कितना सूत्र का प्रयोग करके हम बनाए हैं। चलिए एक बार आपको कमेंट बॉक्स में, जिसमें अधिकांश बच्चे बोल रहे यस यस इतना है इतना है इतना, अधिकांश कमेंट बॉक्स में बता रहे, जिसमें से अधिकांश बच्चे नो करके बता रहे हैं। एक बार आपको क्लास खत्म होते वक्त आपको एक बार सोच करके बताना है आखिर में हम 3 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करने में कितना सूत्र का प्रयोग करके हम आपको सवाल बनाए हैं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो आपको क्या लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना। कितना नंबर का आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्या लिखना आपको, 4 का सवाल सोल्व हम क्या करते हैं, पहले हम सवाल को हम लिखते हैं। कितना, 4 नंबर का है ना क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं, एक बार आपको बताना 4 नंबर का है क्वेश्चन, क्या आपको लिखना। चलिए हम क्या करना, आपको फिर से हम 4 नंबर का हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्या लिखना आपको, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या होगा आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है 1 + sec a, क्या लिखा है, 1 + sec a बराबर क्या लिखा है, 1 + sec a बराबर 1 - cot a, 1 - cot a। उसके बाद क्या देना आपको, फिर से आपको क्या देना, प्लस है कि माइनस है, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस नहीं कुछ, यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह देना है। उसके बाद आपको क्या लिखा है, sin स्क्वायर ए बराबर 1 - cos a, sin स्क्वायर ए बराबर क्या देना आपको, 1 - cos a, 1 - cos a आपको लिखना है। एक बार आपको क्या करना है, बेहतरीन ढंग से एक बार आपको क्या कीजिए, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। तो आपको एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेना है। अगर आप इतना क्वेश्चन लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप क्वेश्चन को लिख लिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना यस यस। चलिए जिसमें अधिकांश बोल रहे यस, आपको क्या लिखना, सोल्व लिखना। क्या लिखना आपको, सोल्व। सोल्व क्या था, सवाल हम आपका बना रहे। यहाँ पे क्या होगा, LHS बराबर RHS, क्या होगा, हम यहाँ पे आपको LHS बराबर, ये होगा आपका LHS, ये होगा आपका RHS। यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक के हिसाब से ये सवाल बनने वाला है, जो हम क्या करें, यहाँ पे आपको लिखना 1 प्लस, क्या लिखना है आपको, 1 प्लस sec a बराबर क्या देना, 1 - cot a, क्या देना आपको, 1 - cot a आपको देना है। यहाँ पे क्या करना आपको, भीम का जोड़ कभी बनाए हैं, भीम का जोड़ बनाए हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक सूत्र लिखते हैं। पहले क्या कर, sec a के बराबर क्या होता है, sec a, क्या लिखा आपको, sec a बराबर क्या था, 1 cos a। उसके बाद क्या, sec a बराबर 1 cos a। उसके बाद कोट बराबर क्या, कोट बराबर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या लिखा है यहाँ पे, सेक लिखा है ना। यहाँ पर भी आपका एक बार क्वेश्चन को देखने दीजिए, तो एक बार क्वेश्चन लगता है मिसिंग, सॉरी यहाँ पे आपका सेक होगा, सॉरी कितना नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर आपका सेक होगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। क्या यहाँ पे आपको सेक ए होगा, जैसे आप लिखिएगा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर, ठीक। अब की बार आपका 100% आपका क्वेश्चन क्या ठीक लिखा गया। उसके बाद हम क्या कर, इसको मिटा दे। सेक ए का बराबर क्या था, सेक ए, क्या लिखा है, सेक ए बराबर क्या था, 1
कोस, ये आपको सवाल जल्दी आपको बन जाए, आपको घबराना नहीं, ये सवाल आपको छोटा सा है इसलिए ये आपका क्या जल्दी बन जाए। क्या आएगा सेक ए बराबर क्या, तो 1/1 कोस ए। जैसे आप लिखिएगा 1/1 कोस ए, पहले आपको क्या फिर से सॉरी यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन लिखना, फिर से क्या लिखना आपको सेक, उसके बाद हम यहाँ से हम क्या करें क्वेश्चन को सोल्व करते, क्या लिखना आपको 1/1 प्लस सेक ए बराबर क्या, तो 1/1 कोस ए। वन बाय कोस ए बराबर क्या था, सेक ए बराबर क्या था 1/1 कोस ए। क्या था यहाँ पे क्या था, क्या था 1/1 कोस ए पर क्या होगा 1/1 कोस ए होगा। तो यहाँ पर क्या करना आपको भीम का जोड़ यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे आप भीम का जोड़ बनाएगा तो क्या यहाँ पे आपको एक लाइन देना, एक लाइन में क्या करना आपको कोस ए बराबर क्या था आपको कोस ए, जो हम आप पहले आपको बता दिए। यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आपका क्या होगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर आपका क्या होगा कोस लिखिएगा, यहाँ पर आपको क्या, यहाँ पर आखिर में आप सोच सर यहाँ पर आखिर में कोस कैसे आएगा। अगर हम कोस भागा कोस करेंगे तो एक ही मरते में कोस आएगा, कोस को गुना एक करेंगे तो क्या आपका कोस आएगा। इसीलिए हम क्या कि यहाँ पे कोस लिख, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखा प्लस लिखा, उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू एक है, यहाँ पर ही आपको एक है, ऐसा कि नहीं 4 लिख देना, एक ही लिखना। उसके बाद आपको क्या है 1/1 कोस ए आपको देने। यहाँ पर हम क्या करते एक लाइन देते, यहाँ पर हम आपको 2 सूत्र का भी प्रयोग हुआ है, आगे आप और आपका सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें यहाँ पर भी हम आपको क्वेश्चन लिखना है, कोस ए प्लस 1 लिखना है। आपको क्या करना है कोस ए देना, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर भी आपको गुना करना। आखिर में आप सोच रहे सर आखिर में यहाँ पे आप गुना कहाँ से ला दिए, गुना आखिर में यहाँ से कहाँ से ला दिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका यहाँ पे गुना ही होगा। यहाँ पर भी क्या करना आपको उल्टा देना, क्या आपका होगा कोस ए बराबर 1। आखिर में सोच ये दोनों हम वैल्यू को क्या के उल्टा दिए, यहाँ पे 1/1 कोस ए लिखा, क्या लिखे कोस बराबर ए। यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे काट देंगे, दोनों वैल्यू को हम क्या कि बेहतरीन ढंग से आप काटने के लिए जानते हैं ना, जो हम पिछले लेक्चर में आपको बता दिए हैं काटने के लिए। यहाँ पर भी अब आपका क्या होगा कोस ए प्लस 1, क्या आप यहाँ पे आपका होगा कोस ए प्लस 1। ये क्या आपका LHS, क्या यहाँ पे आपका क्या का नंबर 1 दे, क्या आपका ये आपका एक तरह से मान सकते हैं आपका प्रूव्ड हो गया। क्या यहाँ पे आपका LHS निकल, क्या यहाँ पे आपका LHS, यहाँ पर भी आपका क्या LHS आपका प्रूव्ड हो गया। आपको निकालना पड़ेगा RHS भी वैल्यू इतना होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रूव्ड करने के लिए बोला नहीं गया था, अब हमको क्या निकालना, इसीलिए हम क्या करना पहले इसको हम बना के हमको क्या करना पड़ेगा LHS को बना के हमको निकालना होगा। चलिए हम पहले हम क्या इसमें इंक डाल देते, उसके बाद आपको बनाना है। चलिए इसको हम क्या कहते हैं इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है LHS आपका निकल गया, यहाँ पे आपको RHS में क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिखना RHS कहाँ निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे RHS। LHS तो आपका निकल गया, यहाँ पर हम निकालेंगे RHS बराबर क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखने क्या होगा साइन, क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा 1 माइनस कोस ए होगा। यहाँ पर अब क्या 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आपको पहले हम आपको सूत्र हम आपको बता दिए, क्या हम आपको यहाँ पर हम आपको सूत्र बता दिए, जिससे हम क्या करते हैं पहले हम आपको अगर आप इतना सूत्र समझ गए तो यहाँ पर हम क्या इसको हम मिटा देते, क्यों काहे मिटाए, आखिर में यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाना है इसको आप तो समझ गए नहीं, ये तो LHS निकल गया, LHS हम यहाँ पे लिख दिए, इसीलिए हम आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे क्या लिखना आपको साइन स्क्वायर थीटा क्या था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका होगा। जैसे क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका क्या होगा फाइनली आपका आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखें यहाँ पे लिखना आपको फिर से एक लाइन देना है, क्या लिखना है
1 माइनस कोस स्क्वायर, उसके बाद क्या देना आपको फिर से 1/1 देना, उसके बाद आपको क्या देना कोस थीटा बराबर क्या, कोस थीटा बराबर क्या होता है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताने। यहाँ पर हम क्या करते हैं कोस थीटा क्या था 1/1/sec। हम क्या किया आपको ये सारा हम आपको सूत्र बताए हैं अभी तक, क्या 1 2 3 4 गो सूत्र हम अभी आपका ये सवाल सोल्व करने में हम आपको बता क्या लिखना आपको 1/sec a। जैसे आप लिखेगा sec a तो हम इसको इस साइड का क्वेश्चन को मिटा दे, इस साइड का क्वेश्चन को मिटाए या नहीं मिटाए एक बार आपको कमेंट बॉक्स में ऐसा आखिर में एक, क्योंकि उस साइड जगह नहीं इसीलिए हम क्या करते हैं इसको हम मिटा देते हैं, इसका अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमको क्या निकालना था इतना, हमको निकालना था, क्या निकालना था हमको इतना निकालना था, इसीलिए हम क्या किए इतना हम निकाल लिए हैं। क्या लिखना है आपको 1 प्लस कोट ए आपको निकालना है। क्या करना है जिस तरह से हम क्या करना आपको इतना हम मिटा दे, उसके बाद हम क्या चल यहाँ पर हम बता दे थोड़ा सा बना दे, थोड़ा सा बना दे या नहीं बनाए एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। सही है बना रहे हैं ना, सही बन रहा है क्या नहीं क्वेश्चन आपको एक बार बताना। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपको एक लाइन देना क्योंकि यहाँ पर हम आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, आपको नीचे में बना, नीचे आपको बनाते जाना। क्या करना आपको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए देना। उसके बाद क्या आप यहाँ पर आपको भीम का जोड़ बने क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको कोस ए बराबर सॉरी यहाँ पे आपका ये सूत्र का बाबू प्रयोग नहीं, क्या है ये सूत्र का आपका प्रयोग नहीं, वेरी सॉरी, क्या वेरी सॉरी, यहाँ पे हम क्या किए ये यहाँ पे आपका सिर्फ इतना आपका प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट आपको लिखा 1 माइनस कोस ए रहने क्या देना 1 माइनस कोस ए आपका रहने, क्योंकि ये ए में है ना थीटा में रहता तब ना हम इसको वैल्यू को चेंज कर देते, इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए मिटा दिए। उसके बाद आपको क्या लिखना, यहाँ पे आपको लिखना 1 माइनस कोस ए, क्या लिखना है आपको 1 माइनस कोस ए। एक कोस ए को क्या करना यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे माइनस और प्लस है तो क्या, अगर माइनस और प्लस आता है तो क्या यहाँ पे आपका प्लस वैल्यू एक चला जाता है, एक पॉजिटिव एक चला जाता है निगेटिव, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे ये होगा आपका प्लस में ये दोनों वैल्यू काट देना, आपको काटने के जानते हैं ना, आपको यहाँ इस दोनों वैल्यू का आपको काट देना है। जिस तरह से अगर आप काटिएगा तो क्या होगा 1 प्लस कोट क्या होगा आपका 1 प्लस कोट ए आपका फिर से वैल्यू आ जाएगा, जो हम क्या किए कोस ए प्लस क्या किए कोस ए प्लस 1 आए, उसके बाद 1 प्लस कोस ए आए। आप इस वैल्यू का आप सोच रहे हैं आखिर में सर आप निकाले 1 प्लस कोट ए, आप कोस ए प्लस 1 भी, आपको वैल्यू को उल्टाने के लिए जानते हैं वैल्यू की आप क्या कर सकते चेंज, आपको सीधा करके वैल्यू को दोनों वैल्यू का आप लिख देना है। आपको क्या निकल गया RHS बराबर LHS आपका प्रूव्ड हो गया है। क्या लिखा आपको ये होगा आपका, ये हुआ आपका LHS, क्या यहाँ पे ये हुआ आपका LHS, ये आपका क्या होगा RHS। क्या लिखना आपको बटन में लिख देना है LHS बराबर RHS, क्या देना आपको LHS बराबर आप RHS क्या देना आपको प्रूव्ड, क्या लिखना है आपको PROVED। ये क्या आपका 100% सवाल प्रूव्ड हो गया। एक बार क्या करना आपको इतना सवाल को लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन आप नोट किए हैं कि नहीं किए हैं, जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले यस यस। चलिए अगर आप नोट कर लिए तो हम क्या करते हैं बेहतरीन ढंग से हम आपको फिर से एक और क्वेश्चन को हम क्या किया आपको सोल्व कर दिए हैं, जिसमें से आपका क्या 3 4 हो गया, जिसमें से आपको क्या करना आपको पहले 8 नंबर का लिखना, उसके बाद आपको 9 नंबर का क्वेश्चन बताएं, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, 8 नंबर क्या बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का। क्या करता हम इसको मिटा देते, क्या करता है आपको इसको हम मिटा देते, यहाँ पर हम क्या करते इस क्वेश्चन को इतना आप तो लिख ही लेते, हम क्या करते इसको हम प्रूव्ड आपको करके हम आपको बेहतरीन ढंग से बता दिए हैं। क्या करना आपको फिर से इसमें भी आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आखिर में इसमें कितना सूत्र का प्रयोग करके हम आपको सवाल को सोल्व करके बनाए हैं।
चलिए हम इसको क्या करें, बेहतरीन ढंग से मिटा दिया। आपको डायरेक्ट लिखना 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर का लिखना, 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसीलिए थोड़ा आप पहले आपको 8 नंबर का लिखना है। 8 नंबर में क्या क्या लिखा क्वेश्चन में, कोशक क्या लिखना, साइन ए प्लस कोशक ए, क्या लिखना, साइन ए प्लस कोशक ए, क्या लिखना आपको, साइन ए प्लस क्या लिखना, कोशक। उसके बाद क्या देना, हल स्क्वायर का आपको क्या देना, प्लस भीम का जोड़ बनाने के जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, ए प्लस बी का हल स्क्वायर। उसके बाद आपको बीच में क्या देना, बीच में आपको प्लस लिख देना। जैसे आप प्लस लिखे उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए। उसके बाद आपको क्या ना, फिर भी आपको इस पे भी आपको हल स्क्वायर लिखना है। उसके बाद आपको क्या सेक है ना, से ठीक है ठीक है ठीक है, 7 प्लस 10 स्क्वायर, ये क्या देना आपको, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आपको देना है। क्या कि आप बेहतरीन ढंग से आप सवाल हम क्या के उतार दिए हैं। यहाँ पर भी क्या करना आपको, LHS, ये क्या, ये सारा आपका LHS होगा, ये आपका RHS होगा। क्या करना आपको, LHS बराबर RHS लिखना। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, LHS बराबर RHS, ये होगा आपका LHS। क्या लिखना आपको, सोल्व लिखना। यहाँ पर आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनने वाला, इसीलिए हम क्या पहले हम इसको लिए, क्या कर दिए हम यहाँ पे, पहले हम इसको लिए हैं। चलिए हम क्या किए, हम इसको ए प्लस बी का हल स्क्वायर आपको बताना। यहाँ पर हम क्या करते लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको ए प्लस बी का हल स्क्वायर याद है ना, ए प्लस बी का हल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख दिए, क्या यही ए प्लस बी का हल स्क्वायर। क्या करना है यहाँ पे हम आपको, क्योंकि लंबा होगा, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जिसमें से अधिकांश क्या करना आपको चलिए हम क्या करें, यहाँ पर आपको भीम का क्या करें, यहाँ पर हम आपको लिखना साइन स्क्वायर, वैल्यू यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। डायरेक्ट आपको एक बच्चा कमेंट बॉक्स में बताना, सर यहाँ पर भी आप चेंज कीजिएगा, साइन ए कभी भी चेंज नहीं होता, थीटा में जो रहता है उसी का हम चेंज कर सकते, साइन को हम चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पर भी ए लगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखना आपको, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस, आप देखेंगे सर यहाँ पे आखिर में ए दे दिए, यहाँ पर भी आप उल्टा कर भी सूत्र लिख सकते। क्या लिखना आपको, यहाँ पर ए प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है, ऐसे होता है ना, यहाँ पर आप जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका गलत नहीं हो, एक बच्चा बोल रहा सर गलत होगा क्वेश्चन, नहीं होगा बाबू, आपको बता देते नहीं होगा, 100% गलत नहीं। आप क्या दें, आपको ऐसे कर भी आप सोल्व कर लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे करके, मगर हम लिखेंगे इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से थोड़ा आसानी होता है क्वेश्चन को बनाने में। उस तरह से लिखेगा तो थोड़ा आपको मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम क्या करें, इस तरह से हम आपको लिखेंगे। इसीलिए हम क्या किए, साइन लिखे, उसके बाद कोशक लिखे, उसके बाद क्या 2 इंटू क्या देना आपको, साइन ए इंटू कोशक ए आपको देना है। जैसे आप कोशक अगर आप ये सूत्र समझ गए तो हम इसको क्या करते, मिटा देते, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन लंबा बनने वाला है। क्या कि हम इसको मिटा दिए, क्योंकि आपको सूत्र को हम पहले हम आपको बता दिए। उसके बाद आप प्लस देंगे, फिर इसमें भी वही कंडीशन, क्या लिखना आपको, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, तो क्या देना है, सेक ए। जैसे आप इतना अगर आप लिख लिए ना, इतना अगर आप लिख लिए तो आपका ठीक है। क्या आपका ठीक है, क्योंकि हमको ये आपको पुराना हम क्या करें, इसको हम पुराएंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोशक स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार आपको सूत्र बताना क्या होता है,
क्या यहाँ पर आपको लिख साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन और कोसेक यहाँ पे है, साइन और कोसेक बराबर होता है जब भी होता है 1 होता है, क्या होता है साइन और कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका 1 होता है, क्या साइन स्क्वायर और कोसेक बराबर। पहले हम क्या करें इसको डायरेक्ट हम लिखें, क्या लिखना आपको डायरेक्ट आपको लिखना है, क्या लिखना आपको यहाँ पे एक लाइन देना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कोसेक प्लस क्या देना आपको ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन इंटू आपको सेक देना। जैसे आप लिखे जिस तरह से हम लिखे आपको भी इस तरह से आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह से लिखना है। जैसे आप लिखेगा तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पर भी आपको एक वैल्यू चेंज कर, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या आगा, अगर आप साइन गुना कोस करते हैं तो क्या होगा साइन गुना कोस करते हैं, यहाँ पे भी आपको थीटा में क्या आता है थीटा में आ जाता है, इसीलिए हम क्या करें यहाँ पे वैल्यू चेंज करें। यहाँ पे आपको लिखना फिर से आपको क्या इसी तरह से लिखना आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस क्या देना आपको, दोनों का हम क्या करें यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे आपको गुना क्या देना है, यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको एक बार कमेंट बॉक्स क्या लिखा है साइन और कोसेक लिखा है, साइन और क्या लिखा है यहाँ पे साइन है ना, ठीक है साइन क्या लिखना आपको साइन स्क्वायर क्या देना आपको साइन गुना क्या करना आपको 1 बाय आपको लिखने क्या लिखना आपको, वहां पे आपको एक बार रुक जाइए पहले, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बार सवाल हम देख लेते हैं। सॉरी पहले यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, अगर 1 बाय कोस ए बराबर क्या आता है 1 बाय कोस ए लिखा है तो क्या होगा, एक बार सॉरी यहाँ पे आपका कोसक है ना, आपको तो एक बार बोलना चाहिए ना सर यहाँ पे कोस नहीं कोसक स्क्वायर है, इसीलिए हम आपका गलत हो गया, वेरी सॉरी। गलत नहीं हो मगर ठीक है क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे कोसक है ना कोसक है तो यहाँ पे आपको लिखना कोसक लिखना है। कोसक बराबर क्या, तो कोसक बराबर क्या होता है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कोसक यहाँ पे हम क्या करते सूत्र लिख देते, पहले हम आपको ए प्लस बी का सूत्र लिखे थे, ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से आपको क्या आएगा कोसक बराबर क्या आता है कोसक थीटा बराबर क्या आता है यहाँ पे आपका 1 बाय साइन थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा 1 बाय साइन लिखे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार फिर से प्लस लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको फिर से कोसक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या देना यहाँ पे आपको 2 साइन ए गुना क्या देना आपको सेक ए बराबर क्या दे सेक ए बराबर क्या था, यहाँ पर हम आपको लिख देगा सूत्र सेक ए बराबर क्या था सेक ए क्या सेक है ना लिखा हुआ, पहले हम एक बुक को देखने दीजिए क्या सेक ठीक है सेक एक बराबर क्या था सेक थीटा क्या था 1 बाय कोस, क्या लिखना आपको 1 बाय कोस लिखना है, क्या था 1 बाय कोस लिखना है आपको। कितना नंबर क्वेश्चन है 1 बाय कोस लिखना है। जैसे आप लिखिए क्या लिखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कोस होगा ना, साइन यहाँ से कहाँ से आ गया, यहाँ पर आपको कोस होगा, सॉरी लंबा क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा गलत हो जाता है, आपको घबराने को कोई जरूरत नहीं, लंबा क्वेश्चन है। बड़ा काम कीजिएगा तो वहाँ पे परेशानी बड़ा आता है, छोटा वाला परेशानी नहीं आता। अगर आप 10 रुपया कमाने के लिए सोचिएगा तो 10 रुपया वाला परेशानी आएगा, अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए सोचिएगा तो 1 करोड़ वाला परेशानी आएगा। इसीलिए बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा परेशानी भी आ जाता है। आपको पहले हम बनाएंगे उसके बाद आपको बनाना है। जैसे ठीक उसी पर क्या लिख सेक ए बराबर क्या था 1 बाय कोस, क्या लिखना है 1 बाय कोस ए, क्या 1 बाय कोस ए। यहाँ पे आपको काटने वाला प्रॉब्लम क्या, ये दोनों को हम क्या करें साइन को काटेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कोस को हम काट देंगे। यहाँ पर भी आपका 2 बचा, यहाँ पर भी आपका 2 बचा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कॉमन लेकर हम सवाल को बनाएंगे। क्या लेना आपको तो कॉमन लेकर हम यहाँ पे सवाल को सोल्व करने वाले हैं। चलिए फास्ट में हम क्या करें क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, ठीक उसी प्रकार हम फिर से क्या करें क्वेश्चन को लिख क्या लिखना है आपको साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए प्लस क्या देना है, क्या देना है आपको, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा यहाँ पे आपका कोस, क्या होगा यहाँ पे आपको कोशक होगा ना, 2 कोशक स्क्वायर, क्या होगा आपका 2 कोशक स्क्वायर, आखिर में सोच 2 कोशक, अगर आप खाली 2 बचा क्या ये ही न होगा, 2 कोशक स्क्वायर प्लस क्या होगा सेक स्क्वायर ए प्लस क्या होगा आपका, यहाँ पर भी आपका 2 होगा। जिस प्रकार से लिखिएगा ठीक उसी प्रकार से क्या यहाँ पे आपको, ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका दोनों कॉमन, यहाँ पर भी आप देख सकते साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका सेक स्क्वायर होगा, तो क्या होगा यहाँ पर भी आपका एक वैल्यू कॉमन लेके आपको बनाना है। क्या करना है यहाँ पे, चलिए हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं, क्या लिखना है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, ये दोनों का हम क्या करें जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। एक बार आपको बता साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ क्या कोशक है ना, यहाँ पर आपको कोशक है, क्या होगा अगर दोनों को हम करेंगे क्या होगा, यहाँ पर भी आपका एक वैल्यू है, क्या होगा यहाँ पर भी हम दोनों करेंगे तो आपको सूत्र हम आपको पहले में बताया क्या होगा, प्लस भी आपको क्या दोनों का क्या होगा 1 होगा, उसके बाद दोनों सूत्र आपको बता दिए पहले हम, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक उसी पर क्या लिखना है आपको दोनों, ठीक उनके एक मिनट यहाँ पे आपका झोल है, थोड़ा सा झोल वाला काम है। क्या लिखना साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या देना 1 प्लस कोट ए, क्या देना यहाँ पे आपको झोल है, क्या करना आपको यहाँ पर आपको क्या देना है, जैसे आप प्लस लिखे क्या का 1 प्लस कोट ए, क्या 1 प्लस कोट ए देना है, 1 प्लस कोट ए जैसे दीजिएगा प्लस यहाँ पे आपको 1 इंटू 1 प्लस क्या देना 1 प्लस tan ए देना है। यहाँ पर भी आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कि यहाँ पर हम आपको सूत्र लिए, यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या किए सूत्र लिए हैं, जो क्या कोसेक स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर बराबर क्या इतना ही आता है, साइन स्क्वायर कितना आता है 1 प्लस कोट ए आता है। एक बार आपको बताना है कोसेक स्क्वायर बराबर सूत्र क्या आता है 1 प्लस tan ए होता है ना, इसीलिए यहाँ पे हम आपको सूत्र लिए हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या किया सेक स्क्वायर बराबर क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, इसीलिए हम दोनों का सूत्र लिखे हैं। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद आपको क्या लिखा +4, क्या लिखा यहाँ पे +4 लिखा, क्या लिखना आपको +4 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक बार आपको फिर से देखना है, एक बार आप वेट कर लीजिए, क्या करना आपको वेट करना, जिस तरह से लिखिएगा तो यहाँ पर आपको एक सूत्र ले कोसेक स्क्वायर बराबर क्या तो 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर, यहाँ पर एक आप सूत्र है, यहाँ पर हम आपको लिख दे, फिर मगर हम मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सूत्र लिखना कोसेक स्क्वायर क्या था कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या था 1 माइनस क्या था 1 माइनस कोट क्या 1 माइनस कोट क्या 1 माइनस कोट स्क्वायर। नंबर 1 सूत्र यह आपका सूत्र, इसमें हम क्या नंबर 1 है, उसके बाद 1 प्लस tan क्या है 1 प्लस tan कितना है सेक स्क्वायर थीटा क्या था सेक स्क्वायर थीटा वाला क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। ये आपका क्या, ये आपका 2 सूत्र क्या, ये आपका यहाँ पर भी हम क्या करें, यहाँ पर हम ये 2 सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर हम आपको सवाल बनाने वाले हैं। क्या करना है यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है, ठीक उसी प्रकार सभी वैल्यू को क्या करना है जोड़ देना, सभी वैल्यू को क्या करना है आपको जोड़ देना है। अगर हम इन दोनों को गुना करें क्या लिखना आपको, ये दोनों क्या करना आपको 1 2 3 4 क्या 4 3 कितना होता है 7, क्या लिखना आपको 7 प्लस क्या लिखा कोट ए इंटू क्या देना आपको tan ए। एक बार आपको आंसर मिला लेना, एक बार आपको बेहतरीन ढंग से आंसर मिला लेना है, जिसमें से आपको क्या ये आपका अगर tan आए कितना आया tan ए। अगर आपको क्या करना एक बार आंसर मिला लीजिए तो आपको आंसर मतलब क्या अप्रूव्ड हो गया आपका। आप सोच रहे सर आखिर में आंसर में है कोट ए और ये तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, आपको वैल्यू को चेंज भी कर सकते, आप यहाँ क्या कर सकते उल्टा कर भी आप लिख सकते, वो आपका मर्जी, चाहे तो आप उल्टा दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, आपका 100% प्रूव्ड हो गया। प्रूव तो हो गया, आखिर में इतना तो आपका आ गया। यहाँ पे कितना लिखा
7 प्लस 10, 10 क्या लिखा 10 स्क्वायर है ना। रुकिए 1 मिनट आपको, तो यहाँ पर कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम चेंज करें क्या था, यहाँ पर तो आपका स्क्वायर होगा ना, क्या होगा यहाँ पर भी आपका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या के सूत्र में तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तो आपका स्क्वायर होना चाहिए। इसीलिए हम क्या कि यहाँ पे आपको फाइनली प्रूव्ड हो क्या, PROVED क्या होगा LHS बराबर क्या लिखना है आपको, LHS बराबर RHS। यहाँ पे आपका क्या 100% आपका सवाल प्रूव्ड हो गया है। क्या यहाँ पे आपका 100 सवाल, एक बार आप क्या कीजिए बेहतरीन ढंग से एक बार आपको क्वेश्चन को लिख लेना है। क्या करना आपको, एक बार बेहतरीन ढंग से आपको क्वेश्चन को लिख लेना। चलिए अगर आप 8 नंबर का क्वेश्चन बना लिए तो आपको फिर से हम क्या करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन हम आपको फिर से बताने वाले हैं। चलिए एक बार क्या कीजिए, आपको इतना अगर आप समझ गए तो हम क्या करते, इतना हम एक बार लिख ले। इसमें भी आपको कितना सूत्र का जरूरत पड़ा, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो। एक क्वेश्चन बनाने में 5 सूत्र का जरूरत पड़ता है। आप ही सोच लीजिए कितना हार्ड है। इसमें आपको हार्ड तो कोई नहीं, मगर रूल रेगुलेशन अगर आप समझ जाते हैं सवाल को बेहतरीन ढंग से सोल्व कर लाते हैं। अगर आप रूल रेगुलेशन नहीं जान पाते हैं तो आपको सवाल वही सवाल क्या होगा, आपका हार्ड हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते। ऊपर से हम क्या करते, ऊपर से आप लिख लिए होंगे, इसीलिए हम क्या करते ऊपर से हम मिटा देते हैं। क्या करना आपको, ऊपर से हम क्या करते मिटा दिए। एक बार आपको नीचे से क्या करना, क्वेश्चन को एक बार आपको नीचे से आपको नोट कर लेना है। तब तक में आपको क्या करना, इतना अगर आप लिख ले तो हम क्या कहते हैं यहाँ से आपको क्या करना, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते। क्या कहते हैं यहाँ पे हम ऊपर से क्वेश्चन को हम इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा भाग गया। आपको घबराना नहीं है, आपको मेरा फेस थोड़ा काला दिखा देगा, मगर आपको बोर्ड 100% आपको बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे क्या करना, आपको लिखना है कुछ ही समय में क्या लाइट आ जाएगा। चलिए आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आपको 9 नंबर का क्या लिखना, आपको पहले 9 नंबर क्वेश्चन लिखे। क्या लिखना आपको 9 नंबर का क्या लिखा, आपको 9 नंबर में क्या लिखा है यहाँ पे आपको देखना है, कोशक ए माइनस साइन ए। क्या लिखा, कोशक ए माइनस साइन ए। क्या कोशक ए माइनस साइन ए क्या लिखा आपको, फिर से यहाँ पे कोस देना, यहाँ पर भी आपको कोस देना। उसके बाद क्या लिखा, सेक ए माइनस कोस ए। क्या लिखना, सेक ए माइनस कोस ए देना। उसके बाद आपको क्या लिखना, 1/tan a प्लस कोट ए। 1/tan a प्लस 1/tan a प्लस कोट ए आपको लिखना है। जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से लिखना सोल्व। क्या लिखना आपको, सोल्व। यहाँ पे क्या करना, ये आपका LHS है, ये आपका LHS हमको क्या करना है RHS प्रूव्ड करना है। ये अभी आपका LHS नहीं है, आपको प्रूव्ड करके इसको LHS निकालना पड़ेगा तभी आपका होगा। ये अभी LHS नहीं है आपका, LHS प्रूव्ड करके जिस तरह से हम आपको 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करके बनाए, ठीक उसी प्रकार से इसका भी वैसी कंडीशन है सवाल को सोल्व करने में। चलिए हम क्या कहते हैं, नीचे इस क्वेश्चन को पूरा हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, इसको लिख दिए, इसको मिटा दिया। यहाँ पर आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। सूत्र एक बार आपको बताना, कोशक ए बराबर क्या था, आपको लिखना कोशक ए बराबर होता है 1/, कोशक ए बराबर क्या होता है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कोशक ए बराबर क्या था, 1/sin ए। चलिए हम क्या कहते हैं, कोशक ए बराबर क्या था, कोशक COSEC, कोशक ए बराबर क्या था 1/, कोशक ए बराबर क्या था 1/sin ए। जो हम क्या थे आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको ये सूत्र बता दे। कोशक ए बराबर क्या था 1/sin ए। क्या था 1/sin ए आपको लिखना है। चलिए हम क्या कहते 1/sin माइनस
साइन ए बराबर आपको ए देना, उसके बाद आपको फिर से कोष्ट देना, उसके बाद आपको स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर है सवाल में भी आपको देखना है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है ठीक है, तब और आसान होगा, थोड़ा इजी होगा। उसके बाद आपको फिर से क्या था, सेक ए बराबर क्या था, सेक ए बराबर क्या था, 1/1 कोस ए आपको देना, क्या लिखना आपको 1/1 कोस ए माइनस 1 क्या देना आपको, कोस ए बराबर आपको 1 देना। उसके बाद आपको क्या देना, यहाँ पे आपको रूट देके आपको घेर देना है। जैसे ही आप रूट दीजिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से क्या, ये अभी आपका LHS है, क्या है ये आपका अभी LHS है, यहाँ पे आपको समझ लेना क्या है LHS। यहाँ पर आपको क्या करना, भीम का जोड़ बना, फिर से क्या करना, यहाँ पे आपको भीम का घटा है, क्या आपको लिखना है साइन ए। अगर हम इसको गुना करें क्या होगा, अगर हम यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपको कोस ए। सॉरी एक बार हमको क्वेश्चन देखने दीजिए तो एक बार, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका 1 होगा, उसके बाद होगा आपका साइन। ऐसा क्यों, क्योंकि हम साइन को भागा साइन से करेंगे, एक आएगा, अगर हम 1 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 ही होगा। उसके बाद क्या करना, आप कोष्ट देना, उसके बाद आपको फिर से इसमें आपको करना है कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर क्या होगा, आपको फिर से क्या लिखना, आपको वहां पर 1 देना, उसके बाद यहाँ पे आपको कोस ए आपको देना है। जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या दें, यहाँ पर भी आपको क्या दें, यहाँ पर आपको फिर से लिखना, यहाँ पर आपको एक बार बताना है, एक बार आपको बता 1 माइनस साइन ए बराबर क्या, 1 माइनस साइन ए क्या, 1 माइनस साइन ए बराबर क्या, 1 माइनस साइन ए बराबर क्या था, कोसक स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर आपका कोसक स्क्वायर ए होगा, क्या होगा कोसक स्क्वायर ए, क्या लिखना आपको क्या होगा, कोसक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन। उसके बाद आपको फिर से बराबर का चेंज करें, यहाँ पर भी आपको सेम कंडीशन क्या, 1 माइनस कोसक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर आपका यहाँ पर होगा, क्या लिखना आपको, यहाँ पर भी आपको साइन स्क्वायर का वैल्यू आपको लिखना है। जिस तरह से हम लिखे उसी तरह से आपको क्या करना, लिखते जाना है। क्या लिखना आपको, साइन स्क्वायर, क्या लिखना आपको साइन स्क्वायर ए बराबर क्या देना है आपको, कोस ए। यहाँ पर भी आपका LHS अब की बार निकल जाएगा, फाइनली आपका LHS निकल जाएगा। यहाँ पर एक बार कटम कुटा वाला खेल खेले हैं ना, कई बार आप कटम कुटा वाला खेल खेल चुके हैं बाबू, आपको बता दे पहले हम आपको क्या करना, आपको ये कोस को काट दे। अगर किसी के पास 2 रुपया है, 1 रुपया मांग ले तो क्या होगा, उसके पास 1 रुपया ऑलरेडी बचेगा ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आपका कोस ए बचेगा, फिर उसी प्रकार साइन है, यहाँ पर 2 साइन है तो क्या होगा, यहाँ पर आपका साइन ए होगा, यहाँ पर क्या आपका कोस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर क्या आपका ऑलरेडी LHS क्या ये क्या गया आपका LHS आपका हो गया। LHS हम क्या किया, आपको बेहतरीन ढंग से हम LHS निकाल दिए। अब क्या RHS बराबर हमको निकालना पड़े, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, LHS निकालने वाले हैं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते, इधर से फिर से हम एक लाइन फाड़ देते, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, इसीलिए हम क्या करते हैं LHS आपका निकल गया। उसके बाद आपको RHS निकालना पड़ेगा। आपको ये सारा सूत्र जितना बताए, इसको सूत्र आपको पहले याद कर लेना चाहिए। अगर आप इतना सूत्र समझ गए तो क्या करना, 1 2 3 4 गो सूत्र आपको पहले हम आपको बता दिए। यहाँ पर भी आपको 2 से 3 सूत्र और हम आपको बताएंगे, नहीं तो अन्यथा इसी सूत्र में काम चल जाएगा। तो हम क्या करें, इसको हम मिटा देते, क्योंकि यहाँ पे आपको सवाल सोल्व करके बनाएंगे। क्या करना है, यहाँ पे आपको सवाल को हम क्या किए, फाइनली सोल्व कर दिए। यहाँ पे आपको फिर से लिखना, क्या लिखना, RHS पर क्या लिखा आपको, RHS पर क्या, RHS क्या आगा 1/10A प्लस 10A प्लस कोटी, क्या देना आपको 1/10A बराबर क्या था, 10A बराबर क्या होता है, एक बार आपको बता 10A बराबर क्या था, 10A क्या लिखना आपको, 10A बराबर क्या होता है साइन बाय आपका कोस होगा, जो हम क्या आपको पहले हम आपको बता चुके हैं। क्या यहाँ पे आपका साइन बाय कोस ए होगा प्लस, उसके बाद कोट ए बराबर क्या, कोट ए क्या लिखा, कोट ए बराबर क्या होगा, कोस बराबर आपका साइन होगा। जी दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू हम क्या कि यहाँ पर हम आपका वैल्यू हम उल्टा दिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना, कोस बराबर
कोस ए बराबर साइन क्या ये ना है, हाँ ठीक है तब ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते, क्योंकि हम आपको बता रहे थे कितना आपका कुल 6 को उधर बता, कितना 4 ठो उधर बता, 4 2 6 ठो आपका सूत्र क्लियर होगा आपका। फिर से यहाँ पे आपको क्या करना, भीम का जोड़ बन, क्या करना आपको, भीम का जोड़, ऊपर में 1 है तो क्या कर, ऊपर में हम 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करें, कोस क्या लिखें यहाँ पे, कोस इंटू साइन। यहाँ पे अगर हम कोस गुना कोस करेंगे कितना आएगा आपका, कोस गुना कोस करेंगे तो आपका कोस होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका साइन होगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर ए। आखिर में सोच रहे सर आखिर में साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर कैसे आ गया, यहाँ पे आपको समझना है। साइन क्या, साइन गुना साइन करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर, साइन गुना साइन करेंगे तो यहाँ क्या आपका साइन स्क्वायर। उसके बाद कोस गुना को आप डायरेक्ट कोना कोनी करके लिख दीजिए, उतना आपको लफड़ा नहीं पड़ना, आप चाहे तो वैसे करके आप बना सकते। यहाँ क्या करना आपको 1 लेना है। उसके बाद आपको बताना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या था, आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या था, आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आपको क्या करना 1 लिखना। उसके बाद आपको क्या देना, आपको कोस ए इंटू साइन ए, ये दोनों आपको काट देना। उसके बाद आपको क्या आएगा, कोस ए इंटू साइन ए, आपका 100% RHS क्या का 100% आपका RHS भी आपका प्रूव्ड, क्या लिखना है आपको, प्रूव्ड PROVED, क्या आपका 100% LHS बराबर RHS हम क्या किए, प्रूव्ड कर लिए। एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है, आपको एक बार बेहतरीन ढंग से आपको नोट कर लेना है, जिसमें से आप क्या किए, बेहतरीन ढंग से आप RHS बराबर LHS सवाल को क्या किए, बेहतरीन ढंग से आप सवाल को सोल्व कर लिए हैं। जिसमें से मात्र एक क्वेश्चन बचा, मात्र एक क्वेश्चन बता, जिसमें से अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे सर आज क्लास खत्म कर दिए, क्लास खत्म कर दिए। फिर एक क्वेश्चन मात्र बचा, किसी दिन आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा। यहाँ से आपको मान ले तो आपको 99% क्या चैप्टर खत्म, कितना का 99% आपका चैप्टर खत्म, मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे। वो आपको किसी दिन आपको बता दे, ऐसा कि नहीं, इसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा। जब हम संडे स्पेशली टेस्ट लेंगे उसमें भी आपको क्वेश्चन बता सकते हैं। एक बार आपको जितना आपको क्वेश्चन बताए, इसमें से आपको बताना कितना सूत्र आपको याद था, कितना सूत्र, इसमें से आपको बता दे। अधिकांश सूत्र आपको 90% हम आपको सूत्र, हम जितना 90% सूत्र का हम क्या कि इसमें चर्चा किए, 90%। आपको एक बार आपको बताना कमेंट बॉक्स में आपको कितना % सूत्र याद था। अगर आपको 50% से अधिक या 60% से अधिक है तो उसको बेहतर है। अगर आप 50% से कम सूत्र जानते हैं तो आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी की आवश्यकता है। आपको एक बार बताना कमेंट बॉक्स में, बताना आपको क्लास कैसा लगा। हम क्या करते, इसी वीडियो के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर एक नए क्लास में आएंगे। आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर में हम एक नए चैप्टर, कौन सा चैप्टर आखिर में हम चालू करेंगे। आपको एक बार क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है आखिर में हम आपको कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना। आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। जो क्लास आप बोलिएगा सर ये चैप्टर चालू कर दीजिए, वो चैप्टर, जो चैप्टर आप बोलिएगा वही चैप्टर को हम फिर से क्या करेंगे, चालू आपको करवा देंगे। चलिए आपको बताना, जिसमें से आपको कुछ समय देते हैं आपको बताने के लिए। क्लास जितना जैसे ही खत्म हो उसमें से आपको अधिकांश क्या करना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आप सर ये को क्या कीजिए, चैप्टर चालू कीजिए मैथ में। जो क्या करना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या कीजिए, आप चालू कीजिए। यहाँ पे हम क्या करते, क्लास यहीं से ख़त्म कर दी। आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निराला बोर्ड ऑनलाइन क्या निराला बोर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।